बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एवरीडे किचन में आपको वेलकम करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक, जिसको हम विदाउट ओवन एक पतीली में बनाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी कि बिगनर्स भी इसको आराम से बना लेंगे। आइए केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं एक बड़े बोल में तोड़ के, और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इनको बीट करती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल फोमी करना है। इसके बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने 1 कप के करीब चीनी। और ये देखिए, चीनी ऐड करने के साथ ही मैं इसको बीट करती जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा। हमें इसको जब तक बीट करना है, हमारे अंडे जो हैं बिल्कुल फ्लफी हो जाने चाहिए। ये देखिए, अंडे बिल्कुल फ्लफी हो चुके हैं 4 से 5 मिनट में। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। और दोबारा से बीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अंडों का टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा फोमी हो चुका है। आप ये सब हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है आधा कप मैदा, जिसको मैं थोड़े थोड़े हिस्सों में इसमें शामिल करूंगी। छानते हुए मैं मैदे को इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले एक हिस्सा मैंने मैदे को शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम इसको मिक्स करते जाएंगे मैदे को इस मिक्सचर में। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है हमें। किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छे से फोल्ड करते जाइए। इसके बाद दूसरी दफ़ा हम मैदा ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जो बाकी बचा था। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको भी इसमें अच्छी तरह से छान लिया है। साथ ही इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंड से मिक्स करते हुए हम जो है एक स्पैचुला की मदद से एक ही साइड पे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें इसको मिक्स नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है। हमारा मिक्सचर जो है अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने केक का टिन रेडी कर लिया था। उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है और साथ ही ऑयल लगाया है। केक टिन रेडी करने के बाद मैंने जो सारा मिक्सचर जो रेडी हमने किया है वो इसमें ऐड कर लिया है और इसको टैप कर लिया है 2-3 दफ़ा बोल को केक के। इसके बाद मैंने एक पतीले को प्रीहीट करके रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए। केक का मोल्ड मैंने इसमें रख दिया है और इसको कवर कर दिया है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इसके बाद मैंने व्हिप क्रीम ले ली है और इसको भी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छा सा, ये देखिए, मैंने बीट कर लिया है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, 40 से 45 मिनट में हमारा केक जो है बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा फोम रेडी हुआ है। साइड से कट करते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर हटा देंगे। केक को ये देखिए मैंने बीच में से कट कर लिया है फ्रेंड्स। और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है, कितना जालीदार और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मैंने पतीली में बेक किया है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से केक को बेक कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, तो पाइनएप्पल जूस मैंने टिल लिया था, उसका जो जूस होता है वो इसमें लगाती जा रही हूँ। ये देखिए, चम्मच की मदद से मैंने पाइनएप्पल जूस इस पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो व्हिप क्रीम मैंने बीट करके रखी थी वो ले ली है फ्रेंड्स। आप इसको चम्मच की मदद से भी केक पे ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास पाइपिंग बैग था तो मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। लेकिन आप एक चम्मच या स्पैचुला की मदद से भी क्रीम को इस पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, तमाम क्रीम मैंने अच्छी तरह से केक पर लगा दी है। इसको अच्छी तरह से केक को कवर कर दिया है मैंने। इसके बाद जो पाइनएप्पल के मेरे पास चंक्स हैं वो इस पे ऐड कर रही हूँ।
आप इसके अलावा भी अगर कोई इसमें फिलिंग ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। मैंने तमाम पाइनएप्पल के चंक्स इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और इसके बाद जो केक का दूसरा पीस है फ्रेंड्स, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने इसके ऊपर दूसरा पीस भी ऐड कर दिया है केक का, और इसको दोबारा से पाइनएप्पल जूस से मैंने सोक कर दिया है। इसके बाद दोबारा से पाइपिंग बैग ले लिया है और स्पैचुला की मदद से मैं क्रीम को जो है पूरे केक पर अच्छा सा सेट कर दूंगी। ये केक मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, जिनके पास टूल्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते तो वो भी परेशान ना हो। और ये देखिए आसानी से हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये बनेगा और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग बैग की मदद से मैं इसको फिल करती जा रही हूँ, क्रीम को चारों तरफ से, जहाँ क्रीम नहीं ऐड हुई है वहाँ पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ। आपका एक क्लिक करने से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखिए अच्छा सा मैंने पाइपिंग बैग की मदद से, आप इस पे कोई सा भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं या सिंपली आप एक स्पैचुला की मदद से भी क्रीम को पूरे केक के ऊपर फैला दें। और इसके बाद ये देखिए मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल ऐड करती जा रही हूँ। जो चंक्स मेरे पास बच गए थे वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स मैं ले लूँगी कुछ पिस्ते, मैंने ले लिए हैं इस पे गार्निशिंग के लिए। उनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके कट कर लिया था और ये देखिए पिस्ते भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। आप अगर कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप वो भी इस पे, या चेरीज वगैरह भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ पिस्ते अवेलेबल थे तो वो मैंने इसके ऊपर ये देखिए डेकोरेट कर दिए हैं, पाइनएप्पल डेकोरेट कर दिया है। और बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हमारा पाइनएप्पल केक जो है बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप इसको घर के लिए बनाएं, दावतों के लिए बनाएं या किसी की बर्थडे के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप यकीनन जब इसको बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल आप बेकरी जो है टेस्ट जो है वही इसका टेस्ट होगा। बेकरी स्टाइल बनके ये रेडी हुआ है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।